स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। जनता के मूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत 24 की टीम अब ये आप पहुंची है मां नर्मदा के आंचल भगवान नरसिंह की नगरी नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये सीट वाकई में फिलहाल बहुत ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को जब से उतारा है, हर किसी की निगाहें इस सीट पर बनी हुई है। हालांकि तमाम सवाल इसको लेकर भी उठ रहे हैं। आम लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, गेस्ट का पैनल मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम जानेंगे कि नरसिंहपुर में आखिर क्या कुछ विकास की दरकार है, बीजेपी की क्या रणनीति है, कांग्रेस की क्या रणनीति है। तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले गेस्ट यहाँ पर मौजूद, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं रमाकांत ठाकर जी, स्वागत है आपका सर भारत 24 पर। कांग्रेस से है मनोहर ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं जितेंद्र गुप्ता जी, स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। लेकिन नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ परेशानी है, या कितना विकास हुआ है, कितने की दरकार है, ये तमाम चीजें जानने के लिए हमारे सहयोगी हैं। जरा उनसे हम जान लेते हैं क्या कुछ नरसिंहपुर विधानसभा फिलहाल कहती, क्या कुछ और दरकार नरसिंहपुर को। देखिए, नरसिंहपुर सीट जो है शुरू से हाई प्रोफाइल रही है। यहाँ से कर्नल अजय मुर्सलान कांग्रेस से मंत्री रहे हैं लगातार लंबे समय तक, और बड़े बड़े नेतृत्व यहाँ से निकल के गया है, परंतु उस अपेक्षा के हिसाब से उतना विकास नहीं हो पाया है जितनी लोगों की मांग रही है। सागर छिंदवाड़ा रेलवे लाइन मुख्य तौर पर बड़ी मांग है इस क्षेत्र की, और अभी भाजपा ने यहाँ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को चुनाव में उतारा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी जिस लेवल का नेता होता है उस लेवल की उनसे उम्मीद की जाती है, तो लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। और कांग्रेस भी दमखम भर रही है। लाखन सिंह पटेल पिछला चुनाव बड़ा करीबी रहा था मुकाबला, अभी भी बड़ी सक्रियता से चुनाव लड़ रहे हैं। तो रोजगार के मुद्दे हैं और ये रेलवे लाइन का मुद्दा, ये बात बड़ी बात कही, जितना बड़ा नेता उम्मीद उतनी बड़ी। लेकिन बीजेपी से एक सवाल मेरा ये होगा कि क्या रणनीति है बीजेपी की कि आपको केंद्रीय मंत्री को उतारना पड़ा है, ऐसी क्या नौबत आ गई बीजेपी को? नौबत कोई नहीं आ गई। पार्टी नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, और माननीय प्रहलाद जी का ये जिला है, यहाँ उन्होंने जन्म लिया है। प्रारंभिक राजनीति उन्होंने नरसिंहपुर से की है, और कभी नरसिंहपुर से चुनाव नहीं लड़े। वो 1989 से सिवनी से सांसद रहे, उसके बाद छिंदवाड़ा लड़े, बालाघाट लड़े, छिंदवाड़ा लड़े, और फिर दमोह लड़े, लेकिन नरसिंहपुर से कभी चुनाव नहीं लड़े। लेकिन आप मान रहे हैं कांटे की टक्कर है? कोई कांटे की टक्कर नहीं है। वास्तव में कांग्रेस के पास कार्यकर्ता भी नहीं है लड़ने के लिए। नहीं, क्योंकि पिछला मुकाबला भी काफी करीबी रहा। नहीं रहा। और लाखन सिंह पटेल जो हैं, जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। प्रहलाद जी और प्रहलाद जी के भाई जालम सिंह जी भी हमें जनता के बीच में रहते हैं, और 15,000 से ऊपर से हम जीते थे पिछली बार। बिल्कुल कांटे का मुकाबला नहीं है, मुकाबला एक तरफा है। आप जनता से भी पूछ लीजिए। तरफा मुकाबला कह रहे हैं या कांटे की टक्कर, आपको क्या लग रहा है? एक तरफा मुकाबला होता तो प्रत्याशी को रण छोड़ के और अपने भाई को और केंद्रीय मंत्री को यहाँ भारतीय जनता पार्टी को नहीं उतारना पड़ता। क्या कारण है कि क्षेत्रीय विधायक को यहाँ से विड्रा करना पड़ा, उनको टिकट नहीं दी, और केंद्रीय मंत्री महोदय को यहाँ से उतारा? इसका कारण आप पूछ सकते हैं उनसे, क्यों उतारा? बताइए इसका कारण। कोई कारण नहीं है। वास्तव में इस क्षेत्र का अब और बहुत अच्छा विकास होने वाला है। केंद्रीय मंत्री जी का यहाँ लेकिन विकास होने वाला है। यदि बात हम करें, काफी लंबे समय से केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन नरसिंहपुर को क्या मिला? नरसिंहपुर को क्या दिया? नरसिंहपुर को जल शक्ति मंत्री हैं वो। आप पूरे जिले में देखिए, पानी से नल से जल, जो हमारा जल शक्ति मिशन केंद्रीय गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है, उसका काम पूरे देश में चल रहा है, वो नरसिंहपुर में भी चल रहा है। और पर्यटन की दृष्टि से पूर्व में बरमान एक हमारा जो जहाँ मेला लगता है और नर्मदा जी का बहुत किनारा है, उसको पर्यटन की दृष्टि से डेवलप करने की भी प्रस्ताव है। अच्छा, थोड़ा आपसे मैं समझ लेती हूँ, नरसिंहपुर की आबोहवा क्या कहती है, राजनीतिक समीकरण यहाँ के क्या कहते हैं? नरसिंहपुर में वर्तमान में स्थिति ये है कि कांग्रेस के 3 विधायक हैं और एक भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशी जिले से बदले हैं। उनके इकलौते प्रत्याशी तेंदुखेड़ा से हैं, जो उन्होंने पुनः रिपीट की हैं। वहीं कांग्रेस के 2018 में जो कैंडिडेट थे वही चुनाव लड़ रहे हैं। और मुख्य रूप से नरसिंहपुर की बात करें अपन, तो नरसिंहपुर का मुकाबला बड़ा जोरदार होने वाला है। पिछले 5 साल से लगातार कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं लाखन सिंह, वह जनता के सतत संपर्क में हैं। वहीं एक और प्रहलाद सिंह पटेल के रूप में केंद्रीय नेतृत्व ने जब से
प्रहलाद जी को उतारा है मुकाबले में, तो मुकाबले पर पूरे देश की नजर आ गई। कांटे की टक्कर हो गई है, लेकिन जनता का मूड जानना जरूरी है, क्योंकि पार्टियों के तो अपने अपने दावे लगातार लगे रहते हैं, लेकिन थोड़ा जनता का मूड हम जान लेते हैं, थोड़ा लोगों से यहाँ बातचीत कर लेते हैं। आप लोग यही लोकल होंगे ना, क्या लग रहा है आपको इस बार बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस क्यों आएगी? आएगी, अच्छा काम करती थी पहले। अब वो अभी अभी क्या है कि वो दबाव में आके काम नहीं कर रही। दबाव में आके काम नहीं कर रही? किसका दबाव है? अब जिस देख रहे दो पार्टी हैं। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी या